इसी खबर पर बात करें जिसने टेक जगत में काफी हलचल मचा दी है। जी। गूगल अकाउंट से जुड़ी एक बड़ी सुरक्षा चूक। हमारे पास इस पर कुछ हालिया रिपोर्ट्स हैं, तो चलिए समझते हैं कि ये मामला आखिर है क्या। जी नमस्कार। खबर तो वाकई चिंताजनक है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कोई 3 करोड़ से ज्यादा गूगल अकाउंट्स की जानकारी लीक हुई है। 3 करोड़? हाँ, और इसमें सिर्फ ईमेल या पासवर्ड नहीं, बल्कि रिकवरी फोन नंबर और यहाँ तक कि गूगल ड्राइव और फोटोज जैसी मतलब लिंक्ड सर्विसेज की जानकारी भी शामिल है। बाप रे। और ये सब मिला कहाँ? ये कथित तौर पर एक डार्क वेब फोरम पर सामने आया है। अब जानते ही हैं, इंटरनेट का वो हिस्सा जहां ऐसी चोरी की हुई जानकारी अक्सर बिकती है। और जो सबसे डराने वाली बात रिपोर्ट्स में थी वो ये कि जब ये डेटा मिला तब भी कुछ पासवर्ड एक्टिव थे, मतलब काम कर रहे थे। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा खतरा था कि कई यूजर्स को पता भी नहीं था और उनके अकाउंट्स आप कह सकते हैं एक तरह से खुले हुए थे, अनजाने में वो खतरे में थे। गूगल ने इस पर कुछ कहा है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? हाँ, गूगल ने माना है कि ऐसा उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो अकाउंट्स प्रभावित हुए हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे पासवर्ड रीसेट करना, यूजर्स को अलर्ट भेजना वगैरह। लेकिन ये हुआ कैसे? मतलब क्या गूगल का अपना सिस्टम हैक हो गया या कुछ और वजह थी? और इसका असर क्या हो सकता है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जो हैं वो इसे सिर्फ एक डेटा लीक की तरह नहीं देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर? उनका मानना है कि ये शायद किसी बड़े फिशिंग अभियान की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। मतलब? हैकर्स इस जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि? जैसे वो गूगल के सिक्योरिटी टीम बनकर नकली ईमेल भेज सकते हैं, कह सकते हैं कि आपका अकाउंट खतरे में है, यहाँ क्लिक करें या अपनी जानकारी दें, और लोग शायद भरोसा करके और भी संवेदनशील जानकारी दे बैठें। ओहो, तो ये तो सिर्फ पासवर्ड लीक होने से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी हाँ। लेकिन सवाल वही है, ये जानकारी बाहर आई कहां से? अगर गूगल का सिस्टम नहीं तो फिर? देखिए, शुरुआती जांच जो इशारा कर रही है वो थर्ड पार्टी ऐप्स या ब्राउजर एक्सटेंशन की तरफ है। थर्ड पार्टी एप्स मतलब वो ऐप्स जिन्हें हम खुद ही अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं, अलग अलग काम के लिए, कैलेंडर सिंक करने के लिए या कोई और सुविधा पाने के लिए। हाँ, देते तो है। तो अगर इन ऐप्स के एपीआई कनेक्शंस यानी गूगल से जुड़ने के रास्ते सुरक्षित नहीं हैं, तो वो अनजाने में यूजर का डेटा लीक कर सकते हैं। बाप रे, मतलब हम किसी ऐप पर भरोसा करें और वो हमारी जानकारी लीक कर दे? हाँ, ये मुमकिन है। और यहीं पर वो सप्लाई चेन अटैक वाली बात आती है जिसका आजकल बहुत जिक्र होता है। सप्लाई चेन अटैक, ये क्या है? इसका मतलब है कि हमलावर सीधे मुख्य टारगेट जैसे गूगल को हैक करने के बजाय उससे जुड़ी किसी कमजोर कड़ी जैसे किसी थर्ड पार्टी ऐप को निशाना बनाते हैं और उसके जरिए मुख्य सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो गूगल भले ही सुरक्षित हो, पर उससे जुड़ा कोई छोटा ऐप अगर कमजोर है तो खतरा वहीं से आ सकता है। बिल्कुल, जैसे किले की दीवारें मजबूत हों पर सामान लाने वाला रास्ता खुला रह जाए। ये सुनने के बाद तो एक आम यूजर की चिंता और बढ़ जाती है। तो भाई, अब किया क्या जाए? अपनी सुरक्षा के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? जाहिर है, पासवर्ड बदलना। बिल्कुल, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना गूगल पासवर्ड फौरन बदल लेना। और सिर्फ गूगल का ही नहीं, अगर कहीं और भी वही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी बदलें। हाँ, ये जरूरी है। और सिर्फ पासवर्ड बदलना काफी है? नहीं, उतना काफी नहीं। अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसे 2FA भी कहते हैं, हाँ, वो कोड वाला सिस्टम जो फोन पर आता है, किया था, हाँ, तो बहुत सावधान रहना होगा। कोई भी ऐसा ईमेल या मैसेज आए जो कहे कि आपका अकाउंट वेरीफाई करना है या पासवर्ड बदलना है, उस पर एकदम से भरोसा ना करें, खासकर अगर वो किसी अनजान सोर्स से आया हो। यूआरएल वगैरह चेक करना चाहिए। हाँ, हमेशा कोई भी लिंक क्लिक करने से पहले या कहीं भी लॉगिन डिटेल्स डालने से पहले वेबसाइट का एड्रेस, यूआरएल ध्यान से देख लें कि वो असली है या नकली। और वो जो थर्ड पार्टी एप्स वाली बात थी, उनका क्या करें? अच्छा याद दिलाया। अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स में जाकर चेक करना चाहिए कि कौन कौन से ऐप्स कनेक्टेड हैं। जिनकी ज़रूरत नहीं है या जिन पर भरोसा नहीं है उन्हें हटा देना चाहिए, रिवोक एक्सेस कर देना चाहिए। ये सब तो हो गई व्यक्तिगत स्तर पर करने वाली बातें, लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल भी तो खड़ा करती है ना, कि क्या गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां हमारे डेटा को सेफ रखने के लिए वाकई काफ़ी कुछ कर रही हैं, या हम ऐसी खबरों के इतने आदी हो गए हैं कि अब चलो ठीक है, हो गया, लीक वाली बात हो गई है। ये एक मुश्किल सवाल है। देखिए, कंपनियां सुरक्षा पर बहुत पैसा खर्च करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने देखा, सप्लाई चेन जैसी कमजोरियां हैं, हैकर्स भी लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं। तो 100% सुरक्षा शायद कभी मुमकिन ना हो। और लोगों की आदत वाली बात। हाँ, ये भी एक पहलू है।
जब ऐसी खबरें बार बार आती हैं तो एक तरह की ब्रीच फटीग मतलब उदासीनता आ सकती है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारा डेटा बहुत कीमती है। इसकी सुरक्षा सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं, हमारी अपनी भी है। हमें ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये जो गूगल लीक वाली घटना है, ये गंभीर चेतावनी है। हमें डिजिटल दुनिया में लगातार चौकन्ना रहने की जरूरत है। बिल्कुल। सिर्फ एक बार पासवर्ड बदलकर या 2FA लगाकर काम खत्म नहीं हो जाता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि पासवर्ड बदलने और 2FA से आगे बढ़कर हम अपने डिजिटल सुरक्षा की आदतों को और कैसे मजबूत बना सकते हैं। सही कहा। खासकर ऐसे दौर में जब हमें पता है कि बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर हम और ज्यादा सावधान और ज्यादा रेजिलिएंट यानी लचीले कैसे बने, ये एक अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।